बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले तो टॉपिक की तरफ आते हैं। ये है जी आपका वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी आपको मैंने पिछले शायद कल ही दिया, बल्कि ये टॉपिक दिया था और इसमें सिर्फ हमने इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशन बताने थे। ठीक है, जिसने कॉज लिखे हैं वो कोई मसला नहीं है कि आपने जो है ना एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, लेकिन ये मैंने वैसे ही थोड़ा सा इसको नैरो डाउन कर दिया था कि आप सिर्फ इस टॉपिक में क्या लिखेंगे, इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन। ठीक है, राइटिंग की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, हर किसी की अपनी राइटिंग होगी। ठीक है, बाकी जो है ना पैटर्न आपने यही वाला फॉलो करना है ताकि आपके जो आउटलाइन है ना उसमें ये उसके आउटलाइन के इंग्रेडिएंट्स भी पूरे हों और एक कोहेरेंस भी मौजूद हो। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट तो अभी तक हमने सीखी नहीं है। ठीक है, उसकी तरफ हम अभी जाते भी नहीं हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, आउटलाइन की हेडिंग देने के बाद इंट्रोडक्शन 1। देखें यहाँ पर ना ये दिया हुआ है 1, ये आपने लाजमी ऐसे लिखना है। ठीक है, जो स्टार्ट में आए थे और कुछ लोग का अभी भी इशू चल रहा है, अभी नाम नहीं लूँगी, वैसे ओवरऑल बात करूँगी कि आप लोग ये वाले जो इनकी इनमरेशन है ना, मतलब आप इसकी ये वाले लिखना, डिजिट लिखना भूल जाते हो। ठीक है, 1 2 3 और एंड तक लेकर जाना है। मतलब कंक्लूजन को भी आपने जो उसका 6 बनेगा 7 बनेगा वो हेडिंग लास्ट में देनी है। ठीक हो गया पहली बात। दूसरी, इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो भी टॉपिक है, जैसे हमारा टॉपिक है जी वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, अब इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशन हमारा जो सेकंड हेडिंग होगी ना वो इस टॉपिक को ना एड्रेस करेगी, वो हर टॉपिक के लिहाज से वेरी करेगी। ठीक है, अब सेकंड हेडिंग हमने क्या बनाई है, अंडरस्टैंडिंग द टर्म वाटर स्कैर्सिटी एंड इट्स करंट स्टैंडिंग। ठीक है, अब हर बंदा इसको यूँ नहीं करेगा कि अपनी मर्ज़ी से बना ले, जौन सा टॉपिक होगा वो हमें बताएगा कि इसकी सेकंड हेडिंग क्या बनेगी। ठीक है, अब इस टॉपिक के लिहाज से इसकी सेकंड हेडिंग जो बन रही है ना वो है क्या, वाटर स्कैर्सिटी। इस टर्म को हमने बताना है कि इसका मीनिंग क्या है, और इस वाटर स्कैर्सिटी के मुताबिक कुछ इंडिकेटर्स होंगे जो कि हम उनको डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स अब वो IMF का भी है, फाल्कन मीटर एक इंडिकेटर है। ठीक है, वो थोड़ा सा इधर जिक्र करेंगे इसके पैराग्राफ में। और क्या है, इसकी करंट स्टैंडिंग क्या है ये हम बताएंगे कि जब हम ऐसे में लिख रहे होंगे कि करंट स्टैंडिंग वाटर का जो स्कैर्सिटी है वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये इस अंडरस्टैंडिंग वाले पैराग्राफ में आ जाएगा। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे चलते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। अब देखिए मैंने इम्पैक्ट नहीं लिखा है, इम्पैक्ट्स लिखा है। ठीक है, एस लिखा है। इसका मीनिंग क्या है, एस का मीनिंग है कि हमने सिर्फ एक इम्पैक्ट नहीं देना, हमने डिफरेंट इम्पैक्ट देने। ठीक है, इस डिफरेंट इम्पैक्ट को शो करने के लिए हमने यहाँ पर एस लिखा है। अब बच्चों आप लोगों को क्या गलती आ रही है, यहाँ पर लिखते हैं इम्पैक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें करंट स्टैंडिंग है, इसके एंड में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, कोमा वगैरह और फुल स्टॉप वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये कोई वर्ब इसके अंदर कोई नहीं है, ये फ्रेज़ की फॉर्म में है। ठीक है, ये कोई सेंटेंस नहीं है जिसकी वजह से इसके एंड पे जो है ना हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जब मैंने आपको वीडियो का लिंक भेजा था, आप साथ साथ अपनी ग्रामर इंप्रूव करते जाएं। अभी मैं आपके ग्रामर की तरफ नहीं आऊँगी क्योंकि आपके भी बहुत मिस्टेक होंगी, तो वो तो फिर आपका पूरा पेपर ही लाल हो जाएगा। अच्छा, क्या इधर यहाँ पर देखिए मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, जो इम्पैक्ट है उसके आगे मैंने क्या लगाया, यहाँ पर कॉलन लगाया। इसका मतलब क्या है कि मैं आगे कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि उसको शो करने के लिए मैंने ये कॉलन जो है ना यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैंने लिखा है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने सीखा था कि ये जो पेस्टर फार्मूला है हमने वो लगाना है। इस पेस्टर फार्मूला का मतलब क्या है, पेस्टर फार्मूला का मतलब है P पॉलिटिकल, E इकोनॉमिक, E एनर्जी, S सोशल, T टेक्नोलॉजिकल और R रिलीजियस। ठीक है, यानी कि आपने अपने आउटलाइन में कोहेरेंस लाने के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, और एक टीचर ने हमें यूँ समझाया था कि आप इकोनॉमी को पहले रख लें और P को बाद में ले आएं, लेकिन याद रखने के लिए ये पेस्टर फार्मूला जहन में रख लें। पॉलिटिकल है, इकोनॉमी, एनर्जी, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और क्या कहता है, रिलीजियस। ठीक है, और एंड में आ जाएगा ये आपके इन्वायरमेंटल, E। ठीक है, पेस्टर फार्मूला। अच्छा, अब ये होगा आपके जो आउटलाइन में कोहेरेंस है उसको मेंटेन करेगा। ठीक होगी बात। और मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ठीक है, ये था 3 हेडिंग।
उसके अंदर बनी है क्या 3.1 हेडिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। फिर भी मैंने इम्पैक्ट्स लिखा है क्योंकि मैं एक से ज़्यादा दे रही हूँ। आप बेशक फॉर द टाइम बीइंग आप एस ना लगाएं, ठीक है। आप देख लें कि आपके पास अगर एक है तो बेशक इसको छोड़ दें, इसको एस ना लगाएं। अगर आप 2-3 प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस लिख देंगे लाजमी, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स मैंने कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। अब इसको स्टार्ट करने का तरीका देखें। डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ द फॉर मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ वाटर सिकैरिटी। और एंड में मैंने क्या लगाया है, फुल स्टॉप। यहाँ पर नहीं लगाया है लेकिन यहाँ पर लगाया है। उसकी रीज़न क्या है कि मैं अपने आउटलाइन को एक सेंटेंस की फॉर्म में लेकर चल रही हूँ। जो आपकी हेडिंग है ये 1 2 3, आगे जो है 4 आएगी, फिर 5 आएगी, वो क्या है, वो आपके मेन हेडिंग्स हैं। और जबकि ये वाली जो है ना ये आपकी सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। आपकी मेन हेडिंग फ्रेज की फॉर्म में होगी, जबकि आपकी जो सब हेडिंग्स हैं ये क्या होंगी, ये सेंटेंस की फॉर्म में होंगी, ठीक है। मतलब मैंने अपना ये रखा था तरीक़ाकार। अच्छा, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ द फॉर मोस्ट इम्पैक्ट ऑफ वाटर सिकैरिटी। ये जो मैंने स्टार लगाए हुए हैं ये आपको बाद में रीज़न बताती हूँ क्यों लगाए। अच्छा, एडवर्स इम्पैक्ट्स, ठीक है। एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर कम इनटू व्यू ड्यू टू वाटर सिकैरिटी। अच्छा, अब की वर्ड क्या है, वो है हमारा वाटर सिकैरिटी, ठीक है। और दूसरा कीवर्ड क्या है, हम उसके बता रहे हैं इम्पैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, कीवर्ड है। अब हमने क्या करना है, इम्पैक्ट को भी वाटर सिकैरिटी के साथ जोड़ना है।